हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं आज से आप लोग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हमारी पहली लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बस बेसिकली आप लोग का सिलेबस ही। सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप फेस क्या करो एग्जाम के, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उन सारी प्रॉब्लम का जो हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं हमारे सिलेबस में है क्या क्या चीजें। अगर हम यूनिट वाइज सिलेबस को देखें तो हमारे सिलेबस में नियर अबाउट 8 यूनिट है। अभी तो हमने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 को डिस्कस करते हैं, फिर 4 फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर यूनिट फर्स्ट में हम यहाँ पे देखने चाहें तो यूनिट फर्स्ट हमारा क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। यही दोनों है। हम लोग बेसिकली एटॉम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एटॉम्स क्या है, सेल क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, इन सभी टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इस टॉपिक के अंदर कि हमारा कौन कौन से इसमें पढ़ना होगा, तो पहले इसमें पढ़ना होगा बोहर मॉडल। बोहर मॉडल्स आप लोग इसको क्लास 11 में पढ़े होंगे, बोहर्स मॉडल्स को, समरफिल्ड्स मॉडल्स को, क्या क्या चीजें होती है। और इसमें पढ़ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो आप लोग क्लास 11 यानी इंटर में जब देखे होंगे तो बस उसके फॉर्मूले से ही थे, बट यहाँ पे आपको उसकी पूरी पूरी डेरिवेशन ही चैप्टर में पढ़नी है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया। और इसमें पढ़नी है इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आप बाहु रूल्स, पाउली एक्सक्लूजन रूल्स, समथिंग, आप बाहु रूल, पाउली एक्सक्लूजन, ये सब सारी चीजें तो हम लोग बेसिकली क्लास में इसकी बेसिक बेसिक चीजें आइडिया तो होता है कि इसमें होता क्या है, बोहर्स मॉडल में क्या हुआ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, आप बाहु रूल में हम क्या करते हैं, पाउली एक्सक्लूजन क्या होता है। आप बाहु रूल के अकॉर्डिंग हम लोग मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जिसमें क्या होता है हम लोग सेल को लेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2 2s2 2p6 3s2 6 3p6, पूरी ये कंप्लीट होती पूरे 180 के अकॉर्डिंग। बट इसके पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे नील्स बोहर के अकॉर्डिंग था, जो हम लोग ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देखते थे। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 2 8 8 18 18 32 इसके अकॉर्डिंग पढ़ते थे। बट उसी को मॉडिफाइड करके हम अब बाउ ने अपना रूल दिया था जिसे हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। पॉली एक्सक्लूजन क्या होती है, जो सेल होते हैं बेसिकली ऑर्बिटल सेल, उनमें हम जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, जैसे हमारा एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया। तो बेसिकली एस सेल की अगर हम बात करें, पी की बात करें, डी और एफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डी और एफ की बात करें, एस जो सेल होता है उसमें क्या होता है मैक्सिमम एक ऑर्बिटल्स, 3 सेल, पी एक्स पी वाई पी जेड, और डी में 5 होते हैं और एफ में 7 होते हैं। इसमें 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये तो जानते ही होंगे। इसमें बेसिकली डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये सारी चीजें इसमें से होती है। और एफ में 7, बेसिकली हम लोग एस पी और डी को ही पढ़ते हैं। एफ जनरली हम लोग होते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 सेल होते हैं, फिल कर सकते हैं, बट इसको हम लोग पढ़ते नहीं, स्टडी ही नहीं करते। बेसिकली हायर स्टडी जब होती है इसमें हम लोग करते हैं बेसिकली। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करें तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो अपोजिट स्पिन में होती है। यही पाउली एक्सक्लूजन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों को फिलिंग कर रहे हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ये दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, ये भी रॉन्ग है। अगर हम एक ऐसे कर रहे हैं, दूसरा दूसरा भी ऐसे करें, ये भी रॉन्ग हमारा है। उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये क्या बताता है, पर्टिकुलर हमें स्पिन को यहाँ पे बताता है। तो ये बताया था उन्होंने पाउली ने। और पी में भी वैसे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों की जो फिलिंग होती है चॉकलेट रूल के अकॉर्डिंग होती है, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें होता है बेसिकली हम हर एक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर लेते हैं, तब उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ऐसे नहीं कि पहले अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने आए फिर दूसरा इसी जगह फिल कर दे, फिर बाद में फर्दर यहाँ पे नहीं, पहले हमें सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बाद हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की यहाँ की फिलिंग करते हैं। वैसे डी में होता है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर किए जा सकते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। यही सब सारी चीजें इनके रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब हम कुछ डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में। बेसिकली इसका मेजर पोर्शन क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों, जो ये चारों यूनिट हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ना, ये मेजर यूनिट होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किससे जो इस मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, यहाँ से हम लोग इजिली मार्क्स को अपने गेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये तो हमारी पहली यूनिट हो गई। आपको सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको जो सिलेबस पूरी इसकी होंगी, सिलेबस क्या क्या कितने यूनिट्स हैं, कितने मार्क्स के, पूरे पूरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है हमारे।
अगर हम बात करें सेकेंड, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, आपको कुछ नाम सुना होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, कुछ नाम सुना सुना दिखाई लग रहा होगा कि प्रॉपर्टीज एलिमेंट किसमें डिस्कस करते थे आप लोग, पीरियोडिक टेबल का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। उसी में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, या इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यही बोल सकते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल को बेसिकली हम लोग कंसीडर करते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। कोई एलिमेंट है उसमें क्या, उसकी रेडियस क्या क्या है, रेडियस उसका कैसा है, रेडियस क्या, रेडियस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि वो आयनिक रेडियस में दो चीजें होती हैं, एक हमारा होता है आयनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं, उसके एटॉमिक नंबर हो गए, और हमारा हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरी चीज हमारी हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी यहाँ पे आती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बेसिकली हम यहाँ दो टॉपिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम इसको देखें, मतलब इस टॉपिक्स में, यूनिट में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी जितनी होती है सारे इसमें डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें बस इन दो टॉपिक्स में मेजर डिफरेंस क्या है, बेसिकली नाम तो सेम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों चीज होती क्या बेसिकली, इन दोनों में बस माइनर डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको अगर टर्म हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, वो भी वही होती है, इलेक्ट्रॉन बंधु, इलेक्ट्रॉन लवर में इलेक्ट्रॉन वो भी चाहता है दोनों चीजें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर देखिए, अगर हम यहाँ डिस्कस करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्कस करें, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो फ्री फॉर्म में हो, क्या हो, जब फ्री फॉर्म में हो उसे गेन करे, अट्रैक्ट करे, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे है हमारे, यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या हमारे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, जब उसको ये अट्रैक्ट करे, अपने तरफ अट्रैक्ट करे, तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, और दूसरी टर्म की बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अगर हम बात करें तो किसी भी बॉन्ड में, अगर हमारा एक अच्छा बॉन्ड हो गया, ये हो गया, आप लोग जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन हमारा जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की अट्रैक्शन होती, खींचने की क्षमता होती, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में तीन एलिमेंट होते हैं, हम इसको फोन से याद कर सकते हैं, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की, फिर उसे नाइट्रोजन की, ये ज्यादा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे आयनिक का ऑर्डर, रेडियस का ऑर्डर, मास का, एनर्जी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, सारी जो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में। अगर हम बात करें यूनिट थर्ड की यहाँ पे, तो यूनिट सेकेंड में बस यही सब चीजें पढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिट थर्ड, केमिकल बॉन्डिंग, इसमें भी कुछ नाम सुना सुना लग रहा है, केमिकल बॉन्डिंग। अब यहाँ पे बॉन्डिंग टर्म आ जाता है कि बॉन्ड से रिलेटेड, अभी हम तो यहाँ पे बस पहले देखे क्या, एटम्स क्या होते हैं, उन सब की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है उनको डिस्कस किया, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर हम लोग आते हैं बॉन्ड पे। अब बेसिकली अगर यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग देखे, तो बेसिकली दो केमिकल्स, दो एलिमेंट के बीच ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो बॉन्ड फॉर्म ही क्यों होता है, मेरा यही क्वेश्चन पहला, मेरा पहला क्वेश्चन है, बॉन्ड फॉर्म क्यों ही होता है, वाई बॉन्ड फॉर्म, वाई बॉन्ड फॉर्म, मेरा क्वेश्चन है ये। इसका जवाब आप लोग खुद कमेंट में दीजिएगा, इसका जवाब आप लोग खुद कमेंट में दीजिएगा सोचकर, फिर नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में इसको खुद डिस्कस करूंगा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। इस क्वेश्चन में बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है, ठीक। तो अगर इसमें हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग, हम लोग डिस्कस क्या क्या करते हैं, उसके नेचर्स को डिस्कस करते हैं। हमारा क्या हो गया, आयनिक कोवैलेंट हो गया, आयोनिक कोवैलेंट कैरेक्टर हो गया, आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर हो गया, दूसरा हमारा हो गया कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर हो गया,
और इसी कोवेलेंट कैरेक्टर में एक रूल पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं उस रूल को आपने सुना होगा, फजान्स रूल। क्या होता है बेसिकली हमारे यहाँ पे, फजान्स रूल। यही सब चीजें हम इसको डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स में। अब बेसिकली अगर ये आयनिक कैरेक्टर क्या होती है, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होती है, हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में और कुछ चीज देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, हाइब्रिडाइजेशन कंपटीशन, किसका किसका ज्यादा होगा, सारी चीज डिस्कस करते हैं। बट हमारा जो यहाँ पे आ रहा है आयोनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर, कोऑर्डिनेट कैरेक्टर, ये सब चीजें हैं क्या। तो अगर हम यहाँ बॉन्ड को डिस्कस करें, यहाँ बॉन्डिंग ये नाम है, तो अगर यहाँ पे बॉन्ड को अगर हम देखना चाहें तो बेसिकली हम लोग 3 प्रकार के बॉन्ड पढ़ते हैं मेजरली। बॉन्ड तो बहुत सारे होते हैं हमारे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड होते हैं, बट हम मेजरली 3 टाइप्स के बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। आयोनिक बॉन्ड पहला हमारा क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। दूसरा होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है, देखिए अगर हम बात करें आयोनिक बॉन्ड में होता क्या है, कोई आयोनिक बॉन्ड बेसिकली हमारा बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अगर हम डिस्कस करें मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही हमारा क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली ये नॉन मेटल के बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच ही फॉर्म होता है। अब देखिए जो आयोनिक बॉन्ड होता है, अगर हम एक एग्जांपल ले ले आयोनिक बॉन्ड का, यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करें आयोनिक बॉन्ड का, अगर ले ले हम NaCl, NaCl अगर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं तो इसमें कौन सा बॉन्ड है, आप लोग कहोगे यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है। अब अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम की आयनिक बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा एनर्जी देंगे ये ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये ब्रेक होता है यहाँ पे तो Na+ और Cl-, ये चीजें ब्रेक होती हैं दूसरे एक दूसरे से। बट अगर हम यहाँ पे बॉन्ड बना कैसे, अब यहाँ डिस्कस करते हैं ये दोनों बीच में बॉन्ड फॉर्म क्यों हुआ। अगर हम बात करें सोडियम पे क्या आ रहा है, अब ब्रेक करने पे प्लस आ रहा है, क्लोरीन पे माइनस आ रहा है। बिफोर इसकी प्लस और माइनस चार्ज की बिफोर कुछ ऐसी कंडीशन होगी ग्राउंड स्टेट की, अगर उसको डिस्कस करें तो हमारा सोडियम पहले तो ऐसे रहा होगा, सोडियम फॉर्म में, इसे ग्राउंड न्यूट्रल फॉर्म में रहा होगा, और हमारा क्लोरीन भी ऐसे ही रहा होगा। बाद में फर्दर इस पे क्या चार्ज जनरेट हुए, तो ये चार्ज जनरेट हुए कहाँ से, तो ये जो चार्ज जनरेट हुए इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड बना, एक दूसरे पे चार्ज जनरेट करके बॉन्ड फॉर्म किए। अब हम दूसरी बात करें कोवैलेंट बॉन्ड में, इसमें क्या होता है, और अगर इससे पहले हम यहाँ देख ले कि यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का टोटली ट्रांसफर होता है। यहाँ पे आप देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं ब्रेक करने पे एक दूसरे से। बट अगर हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड में तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, न कि टोटली ट्रांसफर होता है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले वाटर का, सिंपल सा एग्जाम्पल हमारा होता है जनरली वाटर का, अगर वाटर की केस में देखें, अगर हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर है, इसका एग्जाम्पल देखिए, हमारा वाटर क्या होता है, ऑक्सीजन हो गया, और हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ये चीजें होती हैं। अब देखिए आपको पता ऑक्सीजन का आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेसिकली 6 होते हैं, और हाइड्रोजन के एक पास इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। तो इसे अब मैंने बताया था कि जो ये होते बॉन्ड बनाते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कोई भी एटम जो होता है इस रूल के फॉलो करना चाहता है, कोई भी एटम के अगर आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 8 या 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमारा क्या होता है, वो स्टेबल होता है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑक्सीजन के पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी इससे क्या होना, अगर इसको इस फॉर्म में लाना है तो ये क्या करे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा निकाल दे, ये पॉसिबिलिटी है, या तो क्या करे 2 इलेक्ट्रॉन को ले ले। बट अगर हम केस देखें कि हमने अभी देखा था, जस्ट पहले देखा था कि हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जाहिर सी बात है तरफ खींचेगा, बहुत ज्यादा खींचेगा, तो इसे इलेक्ट्रॉन निकालना भी टफ है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से क्या करेगा, शेयर करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, ये टोटली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो पूरे पूरे हाइड्रोजन को होते हैं पूरे ऑक्सीजन के, बस इन दोनों बीच में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे डिनोट करें यहाँ पे तो हमारा एक यहाँ पे आ जाएगा और एक दोनों टर्म हमारे बीच में आ जाते हैं, तो दोनों बीच में काउंट कर सकते हैं, वही हाल यहाँ पे होता है। अगर हम अब काउंट करें, अगर टोटली अगर यहाँ बॉन्ड काउंट करें, ये देखिए तो ये पूरे ऑक्सीजन को हो गया, ऑक्सीजन को देखिए 6 पहले से थे, 2 हाइड्रोजन को हो गए, 8 ऑक्सीजन को हो गए, और हाइड्रोजन के भी हो गए 2। तो यहाँ पे चीजें क्या दिखाई दे रही हैं, अगर यहाँ पे हम समझे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। यहाँ पे ये बस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके हुआ है। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कब होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसके एग्जांपल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4,
ठीक, ये हमारा क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिकली देखिए, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्म कब होता है, जब कोई भी एटम जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाए बॉन्डिंग, तब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है फ्री। तब वहां पे हमारा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब देखिए, आई होप कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन के पूरे पूरे वैलेंस कंप्लीट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 4 है। अब अगर सल्फर की बात करें, सल्फर ने अपना 2 बॉन्डिंग तो पहले बना रखा था। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में सल्फर भी ऑक्सीजन फैमिली बिलोंग करता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो यहाँ से इन्वॉल्व है ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके आउटर ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गए, तो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे, ये फर्दर जो बॉन्डिंग किए, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा एरो से दिखाते हैं, 1 एरो बराबर उत्तम आपका होता है डबल बॉन्ड। ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाते हैं एरो से। तो आई होप कि इसमें समझ में आ जाएगा आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। अब हम बेसिकली अपने मेजर टॉपिक जो लास्ट यूनिट है, फोर्थ, इसमें बात करते हैं। तो हमारा बेसिकली इसमें आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आप लोग इसको क्लास 12th में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। बस उसी चीज को यहाँ पे बस फर्दर थोड़ा सा डिटेलिंग हमें पढ़ना होता है बीएससी फर्स्ट ईयर में, अगर देखे तो इसमें पढ़ना क्या बेसिकली, आप लोग के सिलेबस में पूरी पूरी बीबीटी सीएफटी वगैरह नहीं है। बस बेसिक से यहाँ पे है कि ये क्या, इसके सॉल्ट, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, EAN क्या होते हैं, आईपीएससी नेम क्या होते हैं। अगर हम इसकी बात करें फर्दर यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमारे हैं। बेसिकली हमें डबल सॉल्ट पढ़नी है, डबल सॉल्ट की क्या, वो भी नेमिंग पढ़नी है, या बोल सकते हैं यहाँ पे आयुपैक नेम पढ़ना है। आप लोग पढ़ के आए होगे क्लास 12th में। बस बेसिकली आप लोग सिंगल सॉल्ट का पढ़ा होगा, ब्रिज हेडेड सॉल्ट का नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ये पढ़ना है। दूसरा यहाँ पे क्या पढ़ना है बेसिकली, हमें यहाँ पे EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये हमें पढ़नी है। थर्ड यहाँ पे पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। और जो हमारा लास्ट है इसमें पढ़ना है, और पढ़ना है इसके नोमेनक्लेचर, कितने टाइप्स के होते हैं, नोमेनक्लेचर। बस 3 ही 4 टॉपिक जो इसमें पढ़ने होते हैं। तो आईपैक नाम हमें पूरे पूरे पढ़े होंगे आप लोगों ने, बट यहाँ पे कुछ आईपीएससी नेम ऐसे होंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, जो डबल हेडेड होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ब्रिज सॉल्ट होते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग बनती है यहाँ पे। और ये जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, हमारा क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये यहाँ के सिलेबस में नहीं, हर एक जगह कोई भी एग्जाम आपका हो जाए, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन टॉपिक्स आपको जनरेट होता है। जनरली कोई कंपाउंड दे देगा, बोलेगा उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, अब हम बात करें लिगेंड होता क्या है, लिगेंड होता क्या है। लिगेंड बेसिकली आप लोग सुने होंगे जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट करता है बॉन्डिंग में। अगर हम बात करें यहाँ पे जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अब जो यहाँ बॉन्ड बनता है बेसिकली मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है। जो मेटल का ऑर्बिटल होता है क्या होता है, मेटल का ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, और लिगेंड के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। इन दोनों के शेयरिंग जो बॉन्ड बनती है बेसिकली, अगर हम बात करें तो ये बॉन्ड बनती है। इसी बॉन्ड को पूरी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। अब इसी में 3 लिगेंड जो होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड, 3 टाइप्स के लिगेंड होते हैं हमारा। पहला हमारा होता है क्या, पॉजिटिव लिगेंड। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव,
और जो थर्ड वन होता है हमारा होता है न्यूट्रल लिगेंड। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे 4 यूनिट जो देखे यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और फर्दर केमिकल बॉन्डिंग और ये हमारा क्या हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये चारों चैप्टर क्या होते हैं हमारे मेजर होते हैं और स्कोर गेनिंग चैप्टर होते हैं। तो फर्दर हमारे ये तो 4 यूनिट डिस्कस हो गए, बाकी 4 यूनिट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था। फर्दर यहाँ पे आई होप आप समझे होंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। अब बेसिकली हम क्वेश्चन पैटर्न कुछ डिस्कस बात बताते हैं कि जो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, आई होप आप जो भी चीजें क्वेश्चन पैटर्न का क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, आपको कुछ जो डाउट्स होंगे उसको कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। क्या चीज यहाँ पे छुटी हुई है, कुछ और आप क्या क्यूरियोसिटी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। बाकी कुछ चीजें यहाँ पे जो आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे या बेसिकली पूरे सिलेबस चाहिए तो वो आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।